ग्वालियर में 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें हो रही थीं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं या कहीं और। हिंदू भाई ही आपस में लड़ने को उतारू थे। सोशल मीडिया पर ऐसी अभद्र भाषा लिख रहे थे कि सुनी नहीं जाती थी। और 15 अक्टूबर को ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनियां आ रही थीं, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से बड़ा कोई संगठन नहीं होता। यह आज सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि पुलिस कप्तान ग्वालियर धर्मवीर सिंह यादव हैं और वहां की कलेक्टर रुचिका चौहान, जिनके पति खुद एक IPS हैं, शैलन सिंह चौहान, जो भिंड में रहे, मुरैना में रहे, उनकी धर्मपत्नी हैं रुचिका चौहान। खैर, भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों पर अब ग्वालियर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। 13 तारीख को ही मैसेज आ गया था कि कहीं भी कोई भी संगठन अब 15 तारीख को आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन 13 तारीख 14 तारीख से ही पुलिसिंग, बैरिकेडिंग, तलाशी अभियान को जारी रखा गया। और जो लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे, ऐसे यूजरों को भी 55 यूजरों को नोटिस जारी कर दिए और 300 से अधिक भड़काऊ पोस्ट हटवा दी गई और कुछ अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। तभी एक प्रेस नोट जारी हुआ ग्वालियर से पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह की तरफ से, जिसमें लिखा है कि साइबर सेल ग्वालियर द्वारा जिले में लागू भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की लगातार निगरानी की जा रही है। यह धारा सार्वजनिक शांति भंग करने, समाज में वैमनता फैलाने अथवा किसी समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के संबंध में साइबर सेल ने अपनी निगरानी शुरू कर दी। ग्वालियर साइबर सेल की विशेष टीम द्वारा पिछले कुछ सप्ताहों से सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर सक्रिय प्रोफाइल की गहन मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। जांच के दौरान ऐसे कई अकाउंट पाए गए जो भड़काऊ एवं समाज विरोधी पोस्ट डालकर सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। साइबर सेल ने कई यूजरों को नोटिस जारी कर दिए और पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह यादव ग्वालियर ने अपील भी की कि सोशल मीडिया पर कोई भी अब भड़काऊ पोस्ट न डाले, नहीं तो फिर पुलिस का डंडा चलेगा। वैसे अब ग्वालियर में 15 तारीख को कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का आंदोलन नहीं हो रहा है। कोई भी संगठन अब आगे नहीं आया है। यह अच्छी बात है। हमारा देश है, हमारे लोग हैं। बाबा साहब हों, बीराव हों, संविधान कई लोगों ने मिलकर लिखा, हम सबका आदर करते हैं। लेकिन कोई भी जात को बांटने का काम करेगा, अराजकता फैलाएगा, तो फिर डंडा भी पुलिस का चलेगा। और पुलिस की शक्ति और प्रशासन की शक्ति भिंड ग्वालियर कलेक्टर और श्रीमती कलेक्टर चौहान और पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह यादव की समझाइश भी काम आई और लोगों ने धरना आंदोलन की बात ख़त्म कर दी। अब कुछ असामाजिक तत्व अगर 15 तारीख को कुछ करने की सोचेंगे तो फिर सख्ती से पुलिस उनके साथ पेश आएगी। वैसे 14 तारीख को ही बैरिकेडिंग कर दी गई, हर गाड़ी की चेकिंग कर दी गई और पुलिस कप्तान ने धर्मवीर सिंह ने आज मीडिया के माध्यम से कहा कि कोई भी लाइसेंसधारी अपने असले को लेकर ग्वालियर में नहीं घूमेगा,
नहीं तो फिर उसका लाइसेंस ही अब सस्पेंड होगा। इसलिए शांति बनाए रखें। बीएसएन हलचल परिवार भी आप सबसे अपील करता है। हम सब भाई भाई हैं। हम सब के आराध्य भगवान हैं, बाबा साहब हैं। फिर काई की लड़ाई। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, जो अराजकता फैलाते हैं। लेकिन ग्वालियर में शांति है और धारा 163 लगा दी गई है। देखिए, विगत कई दिनों से ही बहुत मल्टीपल लेवल्स पर समाज के सभी संगठनों के साथ में सभी जो हमारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं ग्वालियर की सोसाइटी के, उनके साथ में बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। और एक बात जो बहुत ही क्लियरली परिध्वनित हो रही है वो ये है कि ग्वालियर के अमन चैन शांति के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं और हर प्रयास से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी अंदर से या बाहर से कोई भी व्यक्ति जो इस सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा उसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें सभी लोगों का भारी समर्थन है और इस भावना का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे प्रशासन की टीम की तरफ से कि इस प्रकार का एनवायरनमेंट बिल्डिंग हो रहा है। तो एक मुझे लगता है ये इशू बचता ही नहीं है फिर। जी ठीक है। जी सभी विभिन्न, जो मैंने कहा, जैसे हमारी सोसाइटी में जितने ग्रुप्स हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जो सभी लोग इस पूरे जिले को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमने सभी लोगों से बात करी। बिल्कुल हुई। देखो, पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं, कृपया करके मीडिया के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कल 15 तारीख को किसी भी संगठन का कोई ग्वालियर में कार्यक्रम नहीं है। तो कृपया करके भय की स्थिति और भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। सभी से बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, किसी भी संगठन ने 15 तारीख का कोई कॉल नहीं किया है। सब अपने घर बैठे। कई बार भ्रम की स्थितियों के कारण मूवमेंट हो जाता है, तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 15 तारीख को किसी भी संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है। जिन संगठनों ने आह्वान किया था, कल आपको पता है, आपको भी उन्होंने बाइट दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी क्लियर किया है और सारे प्रिंट मीडिया में भी बहुत स्पष्टता से आया है कि 15 तारीख का आंदोलन स्थगित हो गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है। ये सारे इंतजाम हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि कोई गलतफहमी के कारण, कोई अज्ञानता के कारण, कोई भ्रम के कारण, कोई बहकावे में आके अचानक कोई गलत काम ना कर दे। उसके लिए पुलिस मुस्तैद है। बड़ी संख्या में हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। हमारे शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग होगी। जिले के बॉर्डर पर जो गाड़ियां घुसेंगी उनकी चेकिंग होगी, डिग्गियां चेक होंगी। और लाइसेंसी हथियारों के मूवमेंट पे भी हमने प्रतिबंध लगाया है, जिससे कि एक माहौल अच्छा क्रिएट हो। यदि आपको लाइसेंस हथियार लेके चलने की जरूरत है तो अनुमति लीजिए। और एक बार ये विश्वास लोगों में होना चाहिए, पुलिस मुस्तैद है। दिवाली का त्यौहार सामने है, सभी बहुत खुशी खुशी दिवाली मनाएं। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। ऐसे मौके का फायदा उठा के जो भी शरारती एलिमेंट इस प्रकार की हरकत करेंगे उनके खिलाफ हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। कई सारे लोगों को हमने चिन्हित किया है, कई सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल हमने चिन्हित की हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जिन्होंने पिछले 10 दिन से ग्वालियर में अशांति पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है। ऐसे लोगों के नाम, ऐसे लोगों के चेहरे हम समाज के सामने लाएंगे कि समाज के हित की बात नहीं करते हैं, समाज के अहित की बात करते हैं, समाजों को लड़ाने की बात करते हैं और ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात करते हैं। ये लोग चिन्हित हुए हैं। इनकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उनको ब्लॉक करा रहे हैं। ऐसे 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी समाजों के साथ हमारा संवाद हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है कि ग्वालियर का सिविल सोसाइटी, ग्वालियर का सभी समाज, ग्वालियर का मीडिया, यहाँ के सभी जागरूक नागरिक, यहाँ के व्यापारी बंधु सभी चाहते हैं ग्वालियर में विकास हो, ग्वालियर में शांति रहे, ग्वालियर में इस प्रकार की सोशल मीडिया के आधार पर शांति पैदा करने की कोशिश ना हो। ये पहली बार हुआ है जब ग्वालियर का सिविल समाज और ग्वालियर के सभी वर्ग एक राय हुए हैं और सब साथ खड़े हैं प्रशासन के। दिवाली का त्यौहार है, अच्छे से सब त्यौहार बने, सभी लोग चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी पुलिस खड़ी हुई है, ये 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रही है।
आप देखेंगे रात को 2 बजे भी ड्यूटी पे है, सुबह 6 बजे भी ड्यूटी पे है। तो ये पूरा सुरक्षा समाज को हम दे रहे हैं और हम कटिबद्ध हैं और मजबूती के साथ हम लोगों ने इंतजाम लगाए हैं। और 15 तारीख को क्या कभी भी ग्वालियर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होंगी। दीपावली का त्योहार आते ही फिर हमारा शहर और जिला अब बारूद के ढेर पर है। भिंड का मेला ग्राउंड, यहाँ निवास सजाई जाती है और कई बार शासन प्रशासन ने यहाँ से आतिशबाजी की दुकानें हटाने का निर्णय लिया, लेकिन ना जाने प्रशासन क्यों फिर किस इंतजार में रहता है और दुकानें फिर वहीं लगने लगती हैं। आज मेला परिसर में ना जाने कितनी दुकानें आतिशबाजी की लगी हुई हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अब हमारा भिंड शहर ही बारूद के ढेर पर है। लीगल अनलीगल तरीके से कई दुकानें खुली हुई हैं और लीगल अनलीगल तरीके से कई बारूद विस्फोटक सामग्री हमारे ज़िले में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आ रही है। खबर तो यहाँ तक भी आई है कि लाहौर अनुभाग के लाहौर रौन मेहोना से यूपी से बारूद लाई जा रही है। दीपावली नज़दीक आते ही बारूद माफिया भी सक्रिय हो गया है और बारूद का स्टॉक उसने काफ़ी एकत्रित कर लिया है। उत्तर प्रदेश के रास्ते लाहौर मेहोना रौन में बारूद खपाई जा रही है और कई मुनाफाखोर इस बारूद का भंडारण करने में लगे हैं। लेकिन आज भिंड के एसडीएम अखिलेश शर्मा और नगर पालिका के सीएमओ यशवंत वर्मा ने गाड़ी से जाकर आतिशबाजी दुकानदारों को समझाया कि एक दुकान छोड़कर आप दुकान लगाएं और परमिशन दिखाओ। कितने लोगों को परमिशन मिली है? खैर, आज एसडीएम खुद मेला ग्राउंड पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से साफ शब्दों में कह दिया कि पहले तो आप सुरक्षा की दृष्टि से एक दुकान छोड़कर आतिशबाजी की दुकान लगाएं और अब 14 तारीख है और 15 तारीख को हमारी नगर पालिका की टीम, राजस्व की टीम बड़े पैमाने पर आएगी और फिर दुकानदारों को परेशानी होगी। अपनी परमिशन दिखाएं और एक दुकान छोड़कर दुकान लगाएं। खैर, एसडीएम ने आज समझाइश दे दी है। उनके साथ नगर पालिका के सीएमओ यशवंत वर्मा भी थे। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी देखने लायक होगी। लेकिन भिंड फिर एक बार बारूद के ढेर पर कई बार मांग उठ चुकी। शासन प्रशासन ने भी कहा कि मेला ग्राउंड में अब आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, इनको एमजीएस ग्राउंड में लगाओ। लेकिन दुकानदार मानने को तैयार ही नहीं हैं। इसलिए भिंड की जनता कहती है कि भिंड में फिर भिंड शहर ही अब बारूद के ढेर पर है। वैसे बारूद का व्यवसाय एकांत में होना चाहिए, लेकिन शहर के बीचों बीच मेला ग्राउंड में फिर दुकानें सज गईं। एसडीएम अखिलेश शर्मा ने और नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा ने आज दुकानदारों को समझाइश भी दी। 14 अक्टूबर यानी मंगलवार का दिन और नवागत कलेक्टर भिंड के.एल. मीणा ने आज प्रथम जन सुनवाई की। कलेक्टर ने जन सुनवाई में एक आवेदक की समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर उसका निराकरण भी किया। भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड में आयोजित जन सुनवाई में जन सामान्य की शिकायतों को सुनकर उनके तत्पर निराकरण करने के मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आज जन सुनवाई में जिला पंचायत के सीईओ सुनील दुबे,
अपर कलेक्टर एल के पांडे, डिप्टी कलेक्टर महेंद्र सौजन्य द्वारा भी आवेदकों की समस्याओं को सुना गया। जन सुनवाई के दौरान 101 से अधिक आवेदन आए, जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्राम कारेकापुरा पोस्ट जौरी कोतवाल भिंड निवासी रामोतार पुत्र देवी दयाल ने ट्राई साइकिल एवं बैसाखी दिलाने हेतु आवेदन दिया, जिस पर से तत्काल कलेक्टर भिंड द्वारा सामाजिक न्याय विभाग अधिकारियों को निर्देशित कर आवेदक रामोतार को जन सुनवाई में ही ट्राई साइकिल एवं बैसाखी मौके पर ही उपलब्ध करा दी। अब सवाल फिर वही उठता है कि सामाजिक न्याय विभाग आखिर इन निःशक्त जनों को, विकलांगों को बैसाखी और ट्राई साइकिल भी उपलब्ध नहीं करा पाते। तब ऐसे विकलांग लोगों को जन सुनवाई में आना पड़ता है। भिंड जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर से शिकायत करनी पड़ती है, गुहार लगानी पड़ती है, तब कलेक्टर के संज्ञान में यह मामला आता है, तब उनको जाकर बैसाखी और ट्राई साइकिल मिलती है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति सामाजिक न्याय विभाग की है। यहाँ के कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इनको किसी भी गरीब पर तरस नहीं आता। 14 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग से प्राप्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर भिंड के निर्देशन में तथा जिला आयुष अधिकारी के नेतृत्व में आयुष विभाग द्वारा जिले की समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थानों पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया गया, जिसमें आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष पर सामान्य मौसमी बीमारियों में आयुष सेवाएं, सरल बीमारी और सामान्य बीमारियों में आयुष उपचार और सामान्य रोग की थीम के आधार पर शिविर लगाए। ग्रामीण अंचलों में आम जन के स्वास्थ्य को मजबूत करना, सामान्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम जागरूकता के बारे में भी आज समझाया गया और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई। चौदह अक्टूबर 2025 को भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल ने आज भिंड कलेक्टर और पुलिस कप्तान को समस्याओं से अवगत कराया। यह बात कही बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सिंह ने। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने भिंड के दोनों आईएएस आईपीएसों से समस्याओं के संबंध में मुलाकात की और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। जिले में किसानों बेरोजगारों को चंबल बेड़ की भूमि को समतल कर कृषि एवं उद्योग के लिए आवंटित की जाए, शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटवाया जाए और मालनपुर उद्योग में भिंड जिले के निवासियों को रोजगार दिया जावे। भिंड ग्वालियर रोड को 4 या 6 लेन शीघ्र बनाया जावे। जिले भर के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे। बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जावे। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन के राज्य सलाहकार एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, राज्य प्रचार प्रमुख विष्णु शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश दुबे, संभागीय अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष जयराम सिंह राणा, हरेंद्र सिंह लोधी, गोकुल सिंह तोमर, निरपत सिंह, महेंद्र सिंह तोमर, जसराज सिंह तोमर, श्री भगवान शर्मा, एडवोकेट गौरव भारद्वाज आदि शामिल रहे। सभी ने नवागत कलेक्टर जी का स्वागत कर उनका सत्कार किया और आगे भी कार्यों में करने का भरोसा दिलाया। वहीं एक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि 12 साल में पुलिस अभिरक्षा में 100 लोगों की मौत,
मध्य प्रदेश की पुलिस और प्रशासन जब से भाजपा के नियंत्रण में आया है तब से अपराधियों को संरक्षण और आम जनता पर दमन ही भाजपा की नीति बन गई है। हाल ही में हुए 3 घटनाक्रमों में यह बात पुष्टि हो गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने उक्त बयान जारी करते हुए कहा कि राजधानी भोपाल में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नज़दीकी रिश्तेदार होने के बावजूद उदित हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारे अपराधियों को बचाने के लिए न केवल मृतक उदित और उसके दोस्तों को आरोपित किया है बल्कि पुलिस द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट को भी छुपा लिया है। जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के परिजनों को ही न्याय नहीं मिल रहा तो आम नागरिक की दुर्दशा को आसानी से समझा जा सकता है। माकपा नेता ने कहा कि सिवनी में पुलिस द्वारा की गई एफआईआर में ना तो 3 करोड़ रुपए लूटने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के नाम हैं और ना ही यह बताया जा रहा है कि कटनी से कौन व्यक्ति इतनी बड़ी राशि को नागपुर भेज रहा था। यह सब ऊपर के इशारे पर और असली अपराधियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कई बातें कही, जैसे अशोकनगर में शराब बेचने के संदेह में पुलिस हिरासत में एक युवक की हत्या के मामले में भी आरोपियों को अभी तक सिर्फ निलंबित किया गया। वहीं गुना जिले में देवा पारदी की हत्या के बाद सर्वोच्च न्यायालय प्रदेश की पुलिस और सीबीआई पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि यदि स्थिति तब है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। अपराधियों को बचाने की हरकतें यह निंदनीय हैं। सभी मामलों में असली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। लाहौर से एक बड़ी खबर आई। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी अब टूटेगी, हाई कोर्ट का निर्णय आ गया। लेकिन यह सब असत्य है। एक प्रेस नोट जारी किया गया डॉक्टर गोविंद सिंह के पीए के द्वारा भगवान सिंह भदौरिया के द्वारा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और आधिकारिक सूचना है कि लाहौर की कोठी तोड़ने के संबंध में फैलाई जा रही सभी खबरें निराधार और कोरी अफवाहें हैं। हमें कानूनी रूप से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है क्योंकि माननीय सिविल कोर्ट द्वारा पहले से ही हमारे पक्ष में एक वैध और प्रभावी स्थगन आदेश जारी हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस कानूनी स्थिति को माननीय हाई कोर्ट के नवीनतम निर्देश रेमेडी से और बल मिला है। अतः किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या विध्वंस की बात पूरी तरह से असत्य है। सभी को सलाह दी जाती है कि वे इन भ्रामक और गैर जिम्मेदार अफवाहों पर ध्यान न दें। आज तो दिन भर गोविंद सिंह की कोठी टूटेगी, ऐसे भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थीं, जिसका खंडन खुद आज डॉक्टर गोविंद सिंह के पीए सुषपाल सिंह भदौरिया ने कर दिया। लाहौर विधानसभा के अनुविभागीय अधिकारी विजय सिंह यादव जमीनी अधिकारी हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, इसलिए उन्होंने आज कई कंट्रोलों का औचक निरीक्षण किया। उचित मूल्य दुकान मूरतपुरा पर आज वो पहुंचे और उनको मूरतपुरा पर नहीं मिला 100 क्विंटल चावल का हिसाब। तभी उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए। उसके बाद एसडीएम विजय यादव उचित मूल्य दुकान नौदा, बसंतपुरा, मूरतपुरा एवं बोनापुरा का भी औचक निरीक्षण किया। एसडीएम एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील मुदगल ग्राम नौदा पहुंचे, जहां एसडीएम ने ग्रामीणों को बुलाकर बात की। हितग्राहियों ने बताया कि खाद्यान्न पूरा दिया जा रहा है। एसडीएम ने पूछा, कोई समस्या हो इस संबंध में तो बताइए। ग्रामीणों ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उचित मूल्य की दुकान की नहीं बताई। तभी नगर परिषद के कचरे एवं पंचायत के कारों की भी गुणवत्ता की शिकायत आई।
लेकिन तौल कांटे पर वजन करने पर गड़बड़ी जरूर मिली है मूरतपुरा में। कंट्रोल धारक वास्तव में हितग्राही को कम तौलते हैं और 1 महीना अगर लेट हो जाए हितग्राही तो उसको खादान नहीं देते। यह भिंड में भी देखने को मिल रहा है। मूरतपुरा उचित मूल्य दुकान का आज एसडीएम ने निरीक्षण किया। स्टॉक देखे तो कहीं स्टॉक पूरा नहीं मिला। मूरतपुरा पर ही एसडीएम ने 10 किलोग्राम नमक को भी रखकर तौल कांटे पर तौला। उसका वजन 10 किलो की बजाय 10 किलो 400 ग्राम पाया, जिससे स्पष्ट हुआ कि तौल मशीन में गड़बड़ी है। एसडीएम ने मौके पर ही नापतौल निरीक्षक सौरभ शर्मा को निर्देशित कर 7 दिवस में समस्त तौल मशीनों का परीक्षण कर उन्हें सही करने के निर्देश दिए। वहीं बोनापुरा उचित मूल्य दुकान पर लोगों ने वितरण को सही बताया और एसडीएम ने कहा कि दीपावली से पहले 100% वितरण दुकानदार सुनिश्चित कर लें। किसी भी हितग्राही की कोई शिकायत ना आए कि उसको दीपावली पर अभी कंट्रोल से सामान नहीं मिला। मंगलवार का दिन यानी 14 अक्टूबर 2025 को वार्ड नंबर 25 युद्धनाथ नगर के मोहल्लेवासी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने शिकायती आवेदन मोहल्ले वासियों के साथ मिलकर सौंपा, जिसमें कहा गया कि वार्ड 25 के द्वारा नालियों की साफ सफाई एवं नालियों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कलेक्टर साहब इस पर गौर करें और नगर पालिका को निर्देशित करें कि वार्ड नंबर 25 युद्धनाथ नगर में जो नालियां चौक हैं उनकी सफाई नहीं हो रही और नालियों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। फूप थाना अंतर्गत एक 15 वर्षीय युवक खेत से काम करके अपने घर आ रहा था और रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहा था। घटना 13 तारीख की शाम की है, लेकिन इस युवक की एक बहुत बड़ी गलती रही कि यह कान में ईयरफोन लगाकर चल रहा था और इतने में ही पटरी पर मालगाड़ी आ गई। उसकी चपेट में आने से 15 वर्षीय अंकित पुत्र संजू यादव उम्र 15 साल निवासी वार्ड नंबर 3 फूप रेलवे लाइन खम्मा नंबर 1318 से 14 के बीच फूप रेलवे ट्रैक पर कान में ईयरफोन लगाकर चल रहा था और मालगाड़ी की चपेट में आने से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। सिर में और शरीर में उनको काफ़ी चोटें आईं। खेत में काम कर रहे लोग दौड़कर आए, लेकिन सिर व शरीर में गंभीर चोट आने से अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दुखद बात कि यह परिवार का दीपक बुझ गया। अंकित अपने पिता का इकलौता बेटा था। उसकी बड़ी बहन और मां घर पर थी। पिता अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। अंकित की मौत की खबर लगते ही परिवार स्तंभ है। मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पुलिस ने देर शाम सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां सुबह 14 तारीख को अंकित पुत्र संजू यादव उम्र 15 साल के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया। दुखद घटना। ईयरफोन लगाकर बिल्कुल भी बच्चे बाइक ना चलाएं, ना पैदल चलें। ईयरफोन मौत का कारण बन रहा है। खैर फूप थाना पुलिस
के थाना प्रभारी सत्यन राजपूत भी मौका स्थल पर पहुंचे और 15 वर्षीय अंकित के शव को जिला चिकित्सालय भिजवाया और 14 तारीख को अंकित के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। मरग दायर किया है दुखद घटना। 14 अक्टूबर 2025 चंबल घाटी भिंड में नवागत कलेक्टर KL मीणा जन सुनवाई कर रहे थे, तभी एक 85 वर्षीय वृद्ध माताजी अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। वृद्ध माताजी फूलन देवी ने कलेक्टर से शिकायत की कि उनकी बहू उनको आए दिन तंग करती है, परेशान करती है और उनके पुश्तैनी मकान को बेचना चाहती है। यह बात सुनते ही वृद्ध माता की भिंड कलेक्टर KL मीणा के कान खड़े हुए और उन्होंने हर संभव वृद्ध माताजी फूलन देवी को आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहें, ऐसी कलयुगी बहुओं को हम सबक सिखवाएंगे और आप अपनी बहू की शिकायत करो। मकान बेचना तो वो सपने में देखती होगी, आपका मकान है, आपका रहेगा। और भिंड कलेक्टर युवा हैं, नए हैं और वृद्ध माता जी का उन्होंने दर्द समझा और उनकी बात, उनकी फरियाद को सुना। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने अवगत कराया कि कौन सी कलयुगी बहू है जो वृद्ध माता जी फूलन देवी को परेशान करती है, उनके साथ मारपीट तक करती है और उनका घर भी बेचना चाहती है। कलेक्टर की बात सुनकर वृद्ध माताजी फूलन देवी को सुकून मिला और भिंड कलेक्टर ने तुरंत उद्योग विभाग के एक अधिकारी नवीन तोमर से कहा कि आप माता जी को सकुशल उनके घर तक छोड़कर आओ। तभी उद्योग विभाग में अधिकारी नवीन तोमर दद्दा ने भी मानवता दिखाई और माताजी को टमटम से उनके घर तक उन्हें छुड़वाया। भिंड शहर अब बारूद के ढेर पर है, क्योंकि मेला ग्राउंड में कई दुकानें सज गईं। तभी फूप में एक बड़ी कार्रवाई हुई। विस्फोटक अधिनियम के तहत हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश से कई विस्फोटक सामग्रियां भिंड जिले में आ रही हैं। तभी फूप थाना पुलिस ने एक आरोपी पकड़ा। सोनू पुरोहित उर्फ सोनेराम पुत्र मुन्नालाल पुरोहित निवासी सुरपुरा। इसको हनुमान जी के मंदिर के पास भिंड इटावा रोड फूप पर पकड़ा। आरोपी बिना लाइसेंस के अवैध रूप से फटाके रखे हुए था, जिसकी कुल कीमत 80,000 रुपये है। आरोपी सोनू पुरोहित को पकड़कर उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं फूप थाना अंतर्गत एक मारपीट हुई। फरियादी ग्याराम जाटा पुत्र ईश्वरी प्रसाद उम्र 55 साल निवासी समन्ना रामनगर फूप ने कहा कि आरोपी है रुत्तम जाटव, दूसरा सचिन जाटव, तीसरा साहिल जाटव निवासी समन्ना रामनगर फूप। फरियादी के घर के बाहर की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी से गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी सुगर सिंह दोहरे पुत्र भगवान दास उम्र 27 साल निवासी ग्राम रमगढ़ा बजहाई की शिकायत पर आरोपी बने टिंकू राजावत पुत्र गंगा सिंह। दूसरे आरोपी अनुराग राजावत उर्फ विधायक पुत्र गंगा सिंह निवासी गढ़ ग्राम रमगढ़ा बजहाई थाना उमरी। ब्रजेन राजावत के घर के सामने ग्राम रमगढ़ा की यह घटना है। स्कूटी मांगने को लेकर आरोपियों द्वारा फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी एवं जाति सूचक अपमान किया और गालियां दी, अपमानित किया, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी।
मामला दर्ज उमरी थाना अंतर्गत। नया गांव थाना अंतर्गत बीमार पीट फरियादी योगेंद्र सिंह राजावत पुत्र अयोध्या सिंह राजावत निवासी चूरेकापुरा ने कहा कि आरोपी है सनी राजावत निवासी शनावाई माता प्रसाद बघेल के घर के सामने की घटना। आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी। मना करने पर फरियादी का मोबाइल तोड़ दिया व ऑटो का सामने वाला कांच भी तोड़ दिया। भारौली थाना अंतर्गत बीमार पीट फरियादी दिलीप सिंह पुत्र बालक राम यादव उम्र 23 साल निवासी मुसावली थाना भारौली ने कहा कि आरोपी है वीरेंद्र शर्मा निवासी मुसावली थाना भारौली। उमा शंकर शर्मा के खेत के पास मुसावली की यह घटना। आरोपी ने फरियादी से गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंहवात का बताया जाता है। भारौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। दबहो थाना अंतर्गत भी मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी भूरे खटीक पुत्र प्रकाश खटीक उम्र 37 साल निवासी वार्ड नंबर 3 दबहो ने कहा कि आरोपी है अल्ताफ खान निवासी वार्ड नंबर 3 दबहो। गांधी स्कूल के पास दबहो की यह घटना। आरोपी ने फरियादी से गाली गलौज कर जाति सूचक शब्द कहे, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंहबात का बताया जाता है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी मारपीट फरियादी मधुसूदन करौसिया पुत्र केशवदास करौसिया उम्र 24 साल निवासी खड़किया मोहल्ला वार्ड नंबर 27 भिंड ने कहा कि आरोपी है विवेक करौसिया पुत्र लालजी करौसिया और अनिकेत करौसिया पुत्र लालजी करौसिया। फरियादी के घर के बाहर खड़किया मोहल्ला की घटना। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी एक मारपीट हुई। बद्री प्रसाद की बगिया के पास फरियादी धीरज जैन पुत्र देवचंद्र जैन उम्र 41 साल निवासी हाउसिंग कॉलोनी महावीर चौक भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गोलू तिवारी एक अज्ञात व्यक्ति ने बद्री प्रसाद की बगिया के पास उसे घेर लिया और आरोपियों ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। तभी आरोपी गोलू तिवारी व एक अज्ञात के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।